आइए, आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले 3 बार गायत्री मंत्र। 3 बार गायत्री मंत्र इसलिए कि हमारे भैया हेमंत कपूर जी, जो कि हैदराबाद में रहते हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। तो उनकी जल्दी रिकवरी हो, गुरुदेव की कृपा उन पर विशेष रूप से बरसे। आइए, 3 बार गायत्री मंत्र सभी लोग साथ साथ संवेद स्वरों में पूज्य गुरुदेव के छवि को अपने ध्यान में बसाते हुए अपने हृदय क्षेत्र में या अपने आज्ञा चक्र पर गुरुदेव का ध्यान करते हुए या उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए, आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सात्विक दान एवं इंद्रिय निग्रह। कल गुरुदेव ने हम लोगों को बताया कि मन के स्वार्थ, वासनाओं तथा अहम बुद्धि के परिमार्जन से अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है। सात्विक दान एवं इंद्रिय निग्रह। सात्विक दान क्या होगा? दान का अभिप्राय है संकीर्णता से छुटकारा, आत्म संयम का अभ्यास और दूसरों की सहायता की भावना। ये तो आपको पता ही है दान क्या होता है। जो चीज आप अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं या जो ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, वो चीज आप अगर किसी को देते हैं जिससे उसका भला हो जाए, तो ये दान कहलाएगा। दान का अभिप्राय है संकीर्णता से छुटकारा। संकीर्णता से छुटकारा था आपके मन में कहीं कोई ऐसी भावना ना रह जाए कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरे इस्तेमाल के लिए है। अगर ऐसी संकीर्ण बुद्धि है तो आप महान नहीं बन सकते। रामचरितमानस में वर्णन आता है, माँ सीता को रावण उठा के ले गया। उसके बाद भगवान राम जंगल जंगल घूम रहे हैं माँ सीता को ढूंढते हुए लक्ष्मण जी के साथ। तो लक्ष्मण जी के मन में आया कि प्रभु से बात करें, अभी समय है। उन्होंने कहा, प्रभु आपकी माया क्या है? तो भगवान राम ने 2 शब्दों में उत्तर दिया, मैं मेरा और तू तेरा। यही प्रभु की माया। अगर हम हर चीज अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ये संकीर्णता है। और इस संकीर्णता से छुटकारा पाने का मतलब हमें दान करना सीखना पड़ेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं, दान का अभिप्राय है संकीर्णता से छुटकारा, आत्म संयम का अभ्यास एवं दूसरों की सहायता की भावना। दान करते समय हमारे मन में यश प्राप्ति की इच्छा, फल की आशा या अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दान करते समय यश की कामना से, कि लोग हमको जाने कि हमने कितना दान किया, दान करते समय हमारे मन में अगर यश प्राप्ति की इच्छा है, फल की आशा, देखिए फल की आशा है तो आप समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की जो दर्शन है, जो वो हमें जीवन के प्रति दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहते हैं, उसमें एक ही बात उन्होंने कही, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा मत रखो।
अगर आपने फल की इच्छा से कोई कर्म किया है तो फिर आप कर्म बंधन में बंधते हैं और पाप और पुण्य आपके साथ हो जाते हैं। और फल की इच्छा का अगर आप त्याग कर देते हैं, फल की आशा ही नहीं रखते, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये फल की आशा का त्याग कर देने से आप तत्काल परम शांति को प्राप्त होते हैं और पाप पुण्य के बंधन से नहीं बंधते। आप कर्म करेंगे लेकिन पाप पुण्य के बंधन से नहीं बंधेंगे। आपका कर्म कर्तव्य भावना से होगा। तो दान करते समय हमारे मन में यश प्राप्ति की इच्छा ना हो, फल की आशा या अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को एक पुस्तक का नाम और उसका पीडीएफ भेजेंगे। वो पुस्तक में एक छोटी सी कहानी आती है कि दो पारसी भाई कार चलाते समय एक्सीडेंट में मारे गए एक साथ। और उन दोनों भाइयों के केवल माता पिता थे परिवार में। तो एक्सीडेंट के बाद उनके मन में बड़ी तीव्र इच्छा होती थी कि कोई हमारे माता पिता से हम किसी तरह से कांटेक्ट कर पाए, हम उन्हें किसी तरह से सांत्वना दे पाए। हमारे माता पिता बूढ़े हैं और दोनों भाई एक साथ कार एक्सीडेंट में मर गए। जब वो कार एक्सीडेंट में मर गए तो सूक्ष्म लोकों में जाकर के उन्होंने देखा, वो तरह तरह के लोगों से मिले और फिर उन्होंने अपनी जान पहचान के लोगों को देखा जो बड़ा दान करते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि वो उनसे नीचे के लोकों में है। तो उन्होंने पता किया, जो वहां पे अनुभवी लोग थे उनसे पता किया। तो उन्होंने कहा ये दान तो करते थे, लेकिन दान करते समय इनकी इच्छा रहती थी कि लोगों को पता चले कि हम दान करते हैं, हम बहुत महान आदमी हैं। अर्थात दान करने के पीछे उनके मन में यश प्राप्ति की इच्छा थी। तो उन लोगों ने देखा, उन दोनों भाइयों ने, कि वो सूक्ष्म लोकों में जो लोग बहुत ज्यादा दान करते थे, वो गाना गाते थे अपने दान का, वो लोग बहुत नीचे के लोकों में रहते हैं, ऐसे लोकों में जहां पे कि बहुत पापी लोग रहते हैं। तो उनके दान करने का क्या फायदा हुआ? तो दान करते समय हमारे मन में यश प्राप्ति की इच्छा ना हो, फल की आशा ना हो, या अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। दान तो स्वयं प्रसन्नता, सुख एवं संतोष का दाता है। जब आप दान करते हैं तो दान करने से तो आपको प्रसन्नता, सुख और संतोष, आंतरिक संतोष मिलता है कि मैंने एक सही कार्य किया। भाई दो ही मार्ग हैं आत्मा के चलने के लिए, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग में अंतर आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा। एक मार्ग है जो आपको सांसारिक चीजों की उपलब्धि कराता है, लेकिन उसमें बंधन आपको मिलेंगे। और एक मार्ग है जो आपको अध्यात्म की ओर ले जाता है। तो श्रेय मार्ग पे चलेंगे तो अध्यात्म की ओर जाएंगे, आत्मसंतोष मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, सुख मिलेगा। तो दान करना स्वयं एक आनंद है। देश काल पात्र का विचार करके केवल कर्तव्य बुद्धि से द्रव्य अथवा आवश्यक वस्तु का दान करना श्रेष्ठ है। देश काल पात्र का विचार, देश काल पात्र का विचार में आप ऐसा ना हो किसी कुपात्र को दे दें। किसी शराबी को आपने दान कर दिया, भले गरीब है वो उस पैसे से जाके शराब पी लेगा। तो ऐसे लोगों को दान देने का कोई फायदा नहीं। एक छोटी सी खबर पढ़ी मैंने, तमिलनाडु में जयललिता आई पावर में। जयललिता जी ने कहा कि हमारे तमिलनाडु में गरीब लोग बहुत हैं, हम इनको 5 रुपए में प्रतिदिन का एक खाना खिलाएंगे। एक टाइम का खाना 5 रुपए में गरीब लोगों के लिए। कोई बात नहीं, उन्होंने जगह जगह अम्मा भोजनालय खोल दिए। अम्मा वो अपने लिए शब्द इस्तेमाल करवाती थी, तो अम्मा भोजनालय खुल गए जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले में 5 रुपए में थाली मिलती थी, पेट भर लो। कई महीनों बाद उस राज्य में जो एक्साइज ड्यूटी वाले जो विभाग हैं, जो शराब पे टैक्स लगाते हैं, उन्होंने बताया कि अम्मा भोजनालय खुलने के बाद शराब की बिक्री 17% बढ़ गई। जो आदमी गरीब थे वो इतने गरीब नहीं थे कि खाना नहीं खा सकते थे। हाँ, उनको अब खाने में पैसा ही नहीं खर्च करना पड़ता था, तो बाकी पैसा जो बचा वो उन्होंने शराब खरीदने में लगाया। तो शराब की बिक्री 17% बढ़ गई। तो भल जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल उस मुख्यमंत्री ने सस्ता भोजन देने में किया। उसका नुकसान क्या हुआ? वो लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे जो बचे उसका इस्तेमाल शराब पीने में कर दिया। तो एक तरह से आपने जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया।
तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं, देश काल पात्र का विचार करके केवल कर्तव्य बुद्धि से द्रव्य अथवा आवश्यक वस्तु का दान करना श्रेष्ठ है। आपको हर बात का विचार करना चाहिए, हम किसको दे रहे हैं, क्या समय है, किस जगह पे हम रहते हैं। इंद्रियां दो प्रकार की हैं, कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नाक, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां आपको सेंसरी इनपुट देती हैं, जो कुछ भी आसपास घट रहा है, आवाजें को जो आ रही हैं वो कान के द्वारा आपको पता चलती हैं। वातावरण में ठंडक है, गर्मी है, ये त्वचा से पता चल जाता है। नेत्र आपको जो कुछ भी वातावरण में घट रहा है उसको दिखाते हैं। जीभ से जो आप खाते हैं उसका स्वाद मिल जाता है, नाक से आपको गंध मिल जाती है, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ, पांव, वाक अर्थात जीभ, जीभ से हम जो बोलते हैं, तो ये बोलने का जो काम है, तो हाथ, पांव, वाक और उपस्थ, हाथ, पांव, वाक और उपस्थ, ये कर्म इंद्रियां हैं। इसमें हाथ, पांव, वाक, इसके बाद जो पायु लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे गुदा होना चाहिए। गुदा तथा उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं, किंतु इनमें ज्ञानेंद्रियां अधिक प्रबल हैं। इनमें से प्रत्येक में आसक्ति द्वारा अत्यंत भयंकर पतन संभव है। देखिए, आपके मन में कई बार ये विचार आता होगा कि अध्यात्म के पथ पर चलते हुए हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन आप एक बात जान करके प्रसन्न होंगे कि अगर आप केवल अपने अंदर से पाप को हटा सके तो आप तो निर्मल हैं ही। आपकी आत्मा तो साक्षात परमात्मा का अंश है। केवल आपको माया के द्वारा जो उस पर राख चढ़ गई है अंगारे के ऊपर, वो हटानी है। आपको केवल अपने अंतःकरण को परिष्कृत करना है, और परिष्कृत अंतःकरण ही परमात्मा है। तो इनमें से प्रत्येक में आसक्ति, अर्थात जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नाक, ये नाक हर समय चाहती है कि हमें सुगंध मिले। कौन चाहेगा कि बदबू के स्थान पर बहे। आपके कान हमेशा मधुर संगीत सुनना चाहेंगे। नेत्र आपके चाहेंगे कि मधुर सुंदर दृश्य देखने को मिले। जीभ आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जीभ चाहती है हर समय सुस्वाद भोजन आपको मिलता रहे। तो ज्ञानेंद्रियां इतनी अधिक प्रबल होती हैं, और इस प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय में आसक्ति के द्वारा अत्यंत भयंकर पतन संभव है। सांसारिक विषय भोग, तामसिक पदार्थों का सेवन, कुतर्क, भोग विलास, पर निंदा, दंभ, पर दोष श्रवण, दूसरों का दोष सुनना, अत्यधिक कामना करना, नियमानुवर्तित का अभाव अर्थात नियम का पालन करने का अभाव वृत्तियों को अस्थिर एवं चंचल कर देता है, और इंद्रियां विषयों की आसक्ति में फंसती हैं। इसके विपरीत जीवनचर्या को सात्विक, प्रेम और भक्ति से सराबोर रखने से योग आसनों द्वारा व्यायाम, प्राणायाम से समस्त नीच इंद्रियां फीकी पड़ जाती हैं। तो धर्म पालन, पूजा से यहाँ सुविस्तृत अभिप्राय लेना चाहिए। पूजा का मतलब ये नहीं कि बस आप एक भगवान की मूर्ति या चित्र का पूजन ओम जय जगदीश हरे कर ले, बस वो पूजा है। पूजा से यहाँ पे एक सुविस्तृत अभिप्राय लेना चाहिए। संपूर्ण विश्व में नाना रूपों में भगवान हमारी पूजा चाहते हैं। आप चाहे जिस स्थिति में हो, निज कर्मों द्वारा भगवान के किसी अंश की पूजा कर सकते हैं। यदि डॉक्टर हैं तो मरीजों में भगवान का स्वरूप देखिए। यदि अध्यापक है तो विद्यार्थियों में भगवान आपसे सेवा चाहते हैं। यदि दुकानदार है तो ग्राहकों को परमेश्वर का स्वरूप समझे। यदि ग्राहक है तो उनको आप समझिए कि ये भगवान आए साक्षात आपके पास, परमात्मा का अंश आया है। तो परमात्मा का अंश मानकर कर्मों के द्वारा उनकी सेवा कीजिए। आपकी पूजा सद्व्यवहार, सहानुभूति, प्रेम, आदर, बुद्धि, साधु व्यवहार के रूप में होनी चाहिए। जिसे आप पूजा समझते हैं, आरती करना, तिलक लगाना, चंदन लगाना, अगर उसके स्थान पे आप जो भी काम करते हैं, अगर आप टीचर हैं तो जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं उनको इतने मन से पढ़ाइए, तैयारी करके जाइए। वो बच्चे खुश हो जाएं कि हमारे टीचर ने कितना अच्छा पढ़ाया, हमें तुरंत याद हो गया। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपने मरीजों को ही साक्षात भगवान का स्वरूप मान करके उनकी सेवा कर दीजिए। जिस मनुष्य ने स्वधर्म पालन को ही अपना मूल मंत्र बना लिया है, वह सदा सुखी और आनंदित रहेगा। उसके विचारों में दृढ़ता, संकल्प में निष्ठा
एवं भावनाओं में पवित्रता होगी। अंतःकरण की सरलता एवं उपरामता। उपरामता जो शब्द है, उपराम हो जाना मतलब विमुख हो जाना, अर्थात ऊपर उठ जाना। अंतःकरण की सरलता से अभिप्राय है छल, द्वेष, प्रपंच, दुरभिसंधि से मुक्ति, निस्वार्थ भाव तथा शुद्ध हृदय से पीड़ित जनता की सेवा, आत्मा का प्रकृति एवं मनुष्यों के साथ स्वच्छंद संपर्क, निसंकोच निर्भय व्यवहार। सरलता एक प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य भी है। मनुष्य जब अंतःकरण के मल धो डालता है तो उसकी बुद्धि, आत्मा, मन एवं आंतरिक दृष्टि स्वच्छ हो जाती है। उपरामता से अभिप्राय है कि पुरुष में चित्त की चंचलता का सर्वथा अभाव रहे। चित्त की चंचलता से साधारण मनुष्य तुच्छ बातों से उद्विग्न हो जाया करते हैं। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और वह जरा जरा सी बात पर बिगड़ता है। इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन सायंकाल सोते समय संपूर्ण दिन के शुभ अशुभ कृत्यों पर मनन करना चाहिए। सात्विक कार्यों के लिए मन को प्रोत्साहन एवं दुष्कार्यों के लिए ताड़ना देनी चाहिए। अहिंसा, मधुर भाषण एवं अक्रोध। अहिंसा से अभिप्राय है मन, वाणी, शरीर से किसी को किसी प्रकार का भी कष्ट न देना। मन, वाणी और शरीर से किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना। किसी को अपशब्द कहकर दुखी कर देना भी उतना ही घातक है जितना किसी को अपने शरीर से मारना, आघात करना या पीट देना। दैवी संपदा युक्त साधक का व्यवहार इतना मृदुल, सहानुभूतिपूर्ण एवं प्रेम पूर्ण होता है कि कायिक, वाचिक एवं मानसिक कुप्रभावों से मुक्त रहता है। वाक कर्मेंद्रिय है जिसकी साधना द्वारा मनुष्य सदगति प्राप्त कर सकता है। इस साधना का सर्वोत्तम उपाय यह है कि किसी से कटु, अप्रिय, अभद्र शब्द न बोलिए। अपने से छोटों, जो नौकरों, बालकों तक को अपशब्द द्वारा न पुकारिए। क्रोध करना प्रत्येक दृष्टि से हेय है। क्रोध करना प्रत्येक दृष्टि से हेय है। इससे मन में भयंकर उद्वेग, थरथराहट, कंपन, जलन, दूषित संस्कार उत्पन्न होते हैं जो अंतःकरण की शांति को भंग कर देते हैं। मन की समस्वरता, संतुलन एवं शांत प्रकृति नष्ट हो जाती है। बुद्धि पे एक प्रकार का पर्दा सा छा जाता है। दया एवं अनासक्ति। दैवी पुरुष निंदा के स्थान पर शांतिदायक, सत्य, प्रिय और मधुर वचन कहते हैं। वास्तविक दया का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। किसी भी दुखी आर्त प्राणी को देखकर उसके दुख एवं आर्तता की निवृत्ति के लिए अंतःकरण में जो हेतु रहित द्रवता युक्त भाव उत्पन्न होता है उसी का नाम दया। यहां पे देखिए, किसी की भी दुख को देख करके, किसी भी दुखी प्राणी को देखकर उसके दुख एवं आर्तता की निवृत्ति के लिए अंतःकरण में जो द्रव्यता युक्त भाव उत्पन्न होता है उसका नाम दया है। लेकिन ये हेतु रहित होनी चाहिए। हेतु का मतलब आपका कोई मतलब ना निकलता हो उससे। जैसे आपके ऑफिस में एक किसी नए बच्चे का अपॉइंटमेंट हुआ, उसको कोई तकलीफ है। अगर आपने ये सोचा कि हम इसकी मदद कर देते हैं, ये जूनियर है, चलो कभी हमारे काम आएगा, हम अपना काम इससे करा लिया करेंगे, तो गलत बात है। बिना किसी स्वार्थ के, हेतु रहित आपके मन में जो भी किसी दुखी प्राणी का दुख दूर करने की भावना आती है तो उसको हम दया कह सकते हैं। अपने लाभ की आकांक्षा का उसमें लेश मात्र भी आवरण नहीं होता। दया तो केवल दया के लिए ही होती है। दया किसी स्वार्थ विशेष से प्रेरित होने पर अपने देवत्व के गुणों को खो देती। अगर आपने अपने स्वार्थ के कारण किसी की हेल्प करी है तो फिर वो दया नहीं कहलाई। आसक्ति के आधिक्य से कृपणता भी उत्पन्न हो सकती है। मनुष्य विषय लोलुप बन सकता है। अंतः द्वेष का मूल कारण वास्तव में आसक्ति है। इसके विपरीत आसक्ति रहित व्यक्ति अपने संपूर्ण कार्यों में स्वार्थहीन, राग द्वेष रहित होता है। मान, बड़ाई, संसारिक प्रतिष्ठा
उसे झूठ कपट में या अन्य अनुचित काव्यों में नहीं खींच सकती। उसकी बुद्धि सर्वत्र सम रहती है। क्षमा एवं धैर्य धारण। पूर्ण शक्ति संपन्न होने और बदला लेने के साधन होते हुए भी दोषी को माफ कर देने का नाम क्षमा है। रामधारी सिंह दिनकर हमारे देश के राष्ट्र कवि हैं। वो हमेशा वीर रस की रचनाएं लिखा करते थे। उनकी लिखी एक रचना बहुत प्रसिद्ध है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गजल है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को। भुजंग कहते हैं नाग को, सांप को। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, जिसके पास विष है। हमारे पास विष है, हम किसी की जान ले सकते हैं। वो सांप अगर किसी को माफ करता है तो वो माफी देने योग्य है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। वह विनीत क्या क्षमा करेगा जो विषहीन दंतहीन और सरल है। एक शक्तिहीन नाग जिसके पास विष नहीं है, दांत नहीं है, वो अगर किसी को कहे जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, अरे तू क्या कर सकता है मेरा, तो बिगाड़ ही क्या सकता है। ये आज के संदर्भ में हिंदू जाति के लिए बहुत उपयुक्त है। हम सबको भी अपने पास शक्ति का संचय करके रखना चाहिए, चाहे वो आत्मबल हो, चाहे वो ब्रह्म बल हो, चाहे गायत्री माता का मंत्र जाप करके हमने वो शक्ति प्राप्त की हो, चाहे हमने शारीरिक सौष्ठव करके जिम जा करके या दंड पेल करके हमने अपने शरीर को मजबूत बनाया हो। लेकिन आप स्वस्थ हो, आप समर्थ हो, आप बली हो, आप शक्तिवान हो, निर्भीक बने, निर्भय बने, निडर बने, पूर्ण शक्ति संपन्न होने और बदला लेने के साधन होते हुए भी अगर दोषी को माफ कर सकते हैं तो वो क्षमा है। लेकिन अगर आप में शक्ति नहीं है तो आप क्षमा क्या करेंगे, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्षमा में दोनों ओर का लाभ है। आवेश में संभव है आप कुछ ऐसा कार्य कर जाएं जिसके लिए सदा दुख उठाना पड़े और एक व्यक्ति सदा के लिए आपका शत्रु बन जाए। यदि प्रतिशोध न लेकर प्रेम तथा सहानुभूति से क्षमा कर दिया जाए तो उसका चिर स्थायी प्रभाव दूसरे के हृदय पर पड़ता है और मनुष्य सदा के लिए अपना हो जाता है। आपको अपनी कठिनाइयां, प्रतिकूलताएं पर्वत के समान दुर्भेद्य, सिंह के समान भयंकर और अंधकार के समान डरावनी प्रतीत हो, किंतु उनमें धैर्य रखिए। घबराहट या गिड़गिड़ाहट नहीं, बकरी की तरह मिमियाइए नहीं, बल्कि सिंह के समान दहाड़ते हुए कर्तव्य मार्ग पर दृढ़ बने रहिए। धैर्य एक ऐसी दैवी संपदा है जिसके बल से साधक पग पग पर मजबूती से कदम उठाता है। पवित्रता एवं निर्वैर। पवित्रता दो प्रकार की होती है, बाह्य एवं आंतरिक। आजकल लोग बाहरी सफाई पे बहुत जोर देते हैं। सुंदर साफ कपड़े पहनते हैं, सफेद पोष रहते हैं, नाना प्रकार के पदार्थों से बाहरी सफाई का ढोंग करते हैं, किंतु वास्तविक दैवी संपदा तो आंतरिक शुद्धि में ही है। अहम भाव से बैर तथा ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है। बैर भाव से हम अपने इर्द गिर्द विषाद, शोक, हिंसा, द्वेष, अभिमान, लोभ, दंभ, ईर्ष्या का दूषित वातावरण उत्पन्न करते हैं। अगर हम किसी से बैर भाव कर लेते हैं तो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ जाती है। हिंसा, द्वेष, अभिमान, लोभ, दंभ, ईर्ष्या, इन सब का दूषित वातावरण उत्पन्न कर लेते हैं। हमारे प्रेमी मित्र भी पास आते ही सकते हैं। किया क्या जाए। गीता में वर्णित दैवी संपदाओं में से कुछ का ही संदर्भ यहाँ दिया गया है। इनमें से सभी का समावेश मनुष्य की जीवन शैली में होने का अर्थ है मनुष्य देवता बन जाएगा। देखिए पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं कि जितने भी ये गुण बताए गए हैं आपके, इन सारे गुणों में वही गुण बताए गए जो कि गीता में बताया गया है कि यह दैवी संपदा है। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं इनमें से सभी का समावेश मनुष्य की जीवन शैली में होने का अर्थ है मनुष्य देवता बन जाएगा। इन नैतिक मूल्यों को एक एक करके व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयास करने पर आप में कितना अंतर आने लगेगा। प्रयास धीरे धीरे करें, पर करें दृढ़ता पूर्वक।
आपको लगेगा, आपके इर्द गिर्द के लोगों को अनुभूति होगी कि आपका कायाकल्प होना प्रारंभ हो गया है। यही स्वानुभूति आपको श्रेष्ठ मानव बनाने में सहायक। अगला है पशुओं जैसा जीवन त्यागी। मानव और पशु में अंतर। मानवीय मूल्यों को संबंध में पढ़ा था, जिन्हें गीताकार ने दैवी संपदाएं कहा। और यदि उनमें से कुछ का भी जीवन व्यवहार में समावेश कर लिया जाए तो हम श्रेष्ठ मानव कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। पर आवश्यकता इस बात की है कि पहले हम पशुवत जीवन त्यागने को सहमत हो। मनुष्य और पशुओं में यह अंतर है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को उठता उमंगता अनुभव करता है, लेकिन पशु नहीं करता। मनुष्य अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को उठता और उमंगता अनुभव करता है, लेकिन पशु नहीं। यूं मनुष्य और पशु में बुद्धि का अंतर भी है, वह गौड़ है। कई प्राणी मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान होते हैं। मनुष्य के अंदर और अपना हित और अंतस में इच्छा आकांक्षाओं के ज्वार निरंतर उठते हैं, और उनकी प्रेरणाओं से ही वह नई उपलब्धियां प्राप्त करता है, नई शोधें करता है। जबकि पशुओं में सीमित इच्छाएं होती हैं, या फिर वे अपनी नैसर्गिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही बुद्धि का प्रयोग करते हैं। मानवीय आकांक्षाओं प्रगति का मूल मानवीय आकांक्षाएं प्रगति का मूल कारण। सब यहाँ कहने का आशय यह है, अंतस यानी कि वही अपना मन, हृदय, अंतःकरण। अंतःकरण, हाँ, अंतस में मनुष्य के अंदर अपना हित और अंतस में इच्छा आकांक्षाओं के ज्वार निरंतर उठते हैं, और उनकी प्रेरणाओं से ही वह नई उपलब्धियां प्राप्त करता है, नई शोधें करता है। क्योंकि पशुओं में सीमित इच्छाएं होती हैं। पशुओं की सारी इच्छाएं उनके शरीर तक सीमित रहती है। भूख लगी तो खाना खा लेंगे, प्यास लगी तो पानी पी लेंगे, बस इतना सा। पशुओं में सीमित इच्छाएं होती हैं, या फिर वे अपनी नैसर्गिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही बुद्धि का प्रयोग करते हैं। मानवीय आकांक्षाएं प्रगति का मूल कारण। कहने का आशय यह है कि आकांक्षाएं ही मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को गति देती हैं, उन्हें सक्रिय करती हैं। जिसको हिंदी में एक बड़ा मशहूर वाक्य है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी जब किसी चीज की आवश्यकता महसूस होती है तो उससे संबंधित कोई ना कोई आविष्कार हो ही जाता है। मनुष्य अपने आसपास कुछ ऐसी स्थितियां, ऐसी क्षमताएं और ऐसे साधन देखता है जो उसके पास नहीं है। बुद्धि उन्हें पास कर देती है, उसी का सूक्ष्म रूप अंतःकरण उन्हें पाने के लिए मचल उठता है, और जिसे बुद्धि के नाम से जानते हैं, वह चेतना उसे प्राप्त करने के उपाय सोचती है। अन्य प्राणी ना स्वास्थ्य की कामना करते हैं, ना धन चाहते हैं। अन्य प्राणी न स्वास्थ्य की कामना करते हैं, न धन चाहते हैं, ना ही उन्हें इस बात की चिंता है कि उनका प्रभाव क्षेत्र कितना व्यापक है, ना ही वे यश की कामना करते हैं। यह मनुष्य ही है जिसके मन में कामना आकांक्षाएं उठा करती हैं, और वह उन आकांक्षाओं की पूर्ति में व्यस्त हो जाता है। सामान्य मनुष्य स्वास्थ्य, धन, यश और प्रभाव की कामना करता है। हर एक व्यक्ति के मन में ये इच्छा रहती है कि वो स्वस्थ रहे, धन की खूब उसके पास अधिकता हो, उसका यश दूर दूर तक यश हो, प्रभाव हो। उसके मन में इन्हीं की कल्पना चित्र स्थिर हुए नहीं कि वह इनकी पूर्ति में लग जाता है। उसकी मानसिक शक्तियां उस चित्र को साकार करने में जुट जाती हैं। उसके शारीरिक क्रियाकलाप अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सक्रिय होने लगते हैं। इच्छाओं आकांक्षाओं को इसी कारण मनुष्य की प्रगति का मूल कहा जाता है, क्योंकि दिखाई देने वाली प्रवृत्तियां तो बाद में उभरती हैं। वे प्रवृत्तियां आकांक्षाओं के रूप में ही जन्म लेती हैं। इच्छाओं और आकांक्षाओं को इसी कारण मनुष्य की प्रगति का मूल कहा जाता है। जब तक आपके अंदर कोई इच्छा नहीं होगी, तब तक आप प्रगति कैसे करेंगे? मान लीजिए आप एक दुकान करते हैं, आपका काम अच्छा चल जाता है, आप खाना खा लेते हैं अच्छे से उसमें। लेकिन अगर आपको ये इच्छा महसूस हो कि हमें एक स्कूटर भी खरीदना चाहिए, तो फिर आप और मेहनत करेंगे।
कि भाई स्कूटर खरीदने लायक पैसे आ जाएं। तो जब आपके अंदर इच्छा कोई आएगी, तो इच्छा और आकांक्षाओं को मनुष्य की प्रगति का मूल कारण कहा जाता है। क्योंकि दिखाई देने वाली प्रवृत्तियां तो बाद में उभरती हैं, वे प्रवृत्तियां आकांक्षाओं के रूप में ही जन्म लेती हैं। यूं हमारे मन में कितनी इच्छाएं उठती रहती हैं, तो पूरी शायद उनकी 1% भी नहीं हो पाती। बाजार जा रहे हैं, दुकानों पे कई सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती हैं, मन चुपचाप उन पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता चलता है, उन्हें अच्छा या बुरा बताता जाता है। इसका यही अर्थ है कि मन उन्हें प्राप्त करने अथवा छोड़ देने के निर्णय करता जा रहा है। ये प्रतिक्रियाएं इस बात का संकेत है कि मन उन चीजों की प्राप्ति की कल्पना करता चल रहा है और उस कल्पना से आनंदित होता जा रहा है। क्योंकि मन का स्वभाव है कि जिस चीज को वह पसंद करता है उसे प्राप्त भी करना चाहता है। मनुष्य इच्छाओं का पुतला है, और उसकी इच्छाएं किस स्तर की हैं, यह उसकी कार्य पद्धति, विचारों और क्रियाकलापों से पता चल जाता है। जैसे वो काम करेगा उससे पता चल जाएगा उसकी इच्छाएं क्या है। यह बात कई लोग कहते हैं कि मनुष्य कैसा है यह उसके चेहरे पे लिखा होता है, और उसके चेहरे को देखकर पता लगाया जा सकता है कि वह क्या चाहता है। यह ठीक भी हो सकता है। शांत झील में जिस प्रकार एक पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं और किनारे पे आकर भी दम लेती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी इच्छाएं क्या हो सकती हैं, यह चेहरे पे आने वाले हाव भावों से मालूम होता है। आज के लिए इतना ही। सभी लोगों से प्रार्थना कि हमारे प्रिय भाई हेमंत कपूर जी के लिए हो सके तो भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हमारे भाई हेमंत कपूर जल्दी स्वस्थ हो जाए। भैया हेमंत कपूर जल्दी स्वस्थ हो, ऐसी पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा से प्रार्थना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका धन्यवाद। महामृत्यु जय मंत्र करें सभी सोमेश्वर में एक साथ उनके लिए। जी जी महामृत्युंजय मंत्र बिल्कुल। एक बार कर। हाँ बिल्कुल, सब लोग जी भैया, सब लोग। जी बोलिए ओ सर, बोलिए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओ सभी को ओ प्रणाम। ओ ओम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।